नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो सविसावनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादेव जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे वन्दित्य सर्वसिद्धे विशर्मणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्नमो सुध केवली वनु। फिर समय साजी का शुरू गांधी का गाथा नंबर 355 तक अपनी हुई थी। और तुमने कलश चल रहे थे अपने, जिसके अंदर आगामी गाथाओं का सूचक जो काव्य हैं उनके लिए आचार्य देव ने 3 कलश लिखे थे। याद होगा आप लोगों को। 3 कलश बता रहे थे अब आगे गाथाओं के अंदर क्या आने वाला है। तो उसके अंदर ये बताया था कि एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया है, वह यह व्यवहार होने की दृष्टि से ही है। सही है, याद होगा आप लोग जो पढ़ रहे थे अपन लोग गाथाएं सारे सारे। मिथ्यात्व की वासना छुपी रह जाती है, उसके बारे में समझा रहे हैं। दो द्रव्यों का कोई संबंध नहीं है। दो द्रव्य परिणमन अपने में करते हैं, लेकिन देखने में एक से लगते हैं, तो उसे ये कहा जाता है कि परिणमन कर रहे हैं एक साथ, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के कारण से परिणमन नहीं कर रहे हैं। बहार में नाचता हुआ मोर और दर्पण में नाचता हुआ मोर, क्या लग रहा कि दर्पण में जो नाचता हुआ मोर दिख रहा है वो बहार में नाचते हुए मोर के कारण से दिख रहा है। यही है ना। क्यों आंटी, आपने बाहर बाहर में दर्पण के सामने स्त्री के क्या दिखेगी? स्त्री। और पुरुष गया तो क्या दिखेगा? पुरुष। वहां जो स्त्री दर्पण के अंदर दिखी या पुरुष दर्पण के अंदर दर्पण के अंदर दिखा, वो क्यों दिखा? क्यों दिखा? शाम की क्लास में ये बात चल रही है, अभी ये बात चल रही है। जगत के जीवों को समझ में नहीं आती ये बातें कि ये बात अजीब अजीब है क्या। ये तो अनादिकाल से जीव को ऐसा लगता है कि पहली बात तो भ्रम में ही नहीं पता लगता कि परिणमन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। कदाचित सुने भी तो ये मानने को तैयार नहीं होता। वास्तव में ये नए कथन व्यवहार का है, निश्चय का नहीं है। निश्चय से वास्तव में एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे में नहीं होता। बड़े बड़े विद्वान भी हो जाएं, कर्म नहीं रुलाते, कर्मों के कारण संसार नहीं होता, ये बात मानने तैयार नहीं हो सकते हैं। कर्म ही तो है। क्यों नहीं? बाहर में जो दर्पण में नाचता हुआ मोर है, दर्पण में स्त्री है, पुरुष है, वो किस कारण से दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण प्रतिबिंब। है? प्रतिबिंब दिख रहा उनका। प्रतिबिंब नहीं दिख रहा उनका, प्रतिबिंब के सामने बिंब चाहिए, और बिंब सामने है पुरुष का, और यहाँ दिख रहा है प्रतिबिंब पुरुष पुरुष का। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ कि ये बिंब है और प्रतिबिंब है। फोटोस्टेट निकाल दी, आपने पेपर रखा और फोटोस्टेट निकाल दी, जैसा पेपर था वैसे फोटोस्टेट निकल गई। एक बिंब है, एक प्रतिबिंब है। ऐसे ही यहाँ एक बिंब है, ये प्रतिबिंब है सामने। ये तो निमित्त नैमित्तिक कथन हुआ ना, ये निमित्त है, ये नैमित्तिक है। अब इतनी सूक्ष्मता में कौन जाए कि उस दर्पण के उन परमाणुओं की उस समय तत्समय की उस योग्यता रूप परिणमन करने की शक्ति थी, योग्यता थी। इस कारण से दर्पण के परमाणुओं ने वैसा ही परिणमन किया है। उस पुरुष के कारण से दर्पण के परमाणुओं ने परिणमन नहीं किया है। वहां स्वभाव की अपेक्षा बात नहीं करते, स्वभाव ने परिणमन नहीं करा, वहां वो विवक्षा नहीं है। यहाँ तो परिणमन के अंदर भी विवक्षा है कि परिणमन भी जो हुआ है दर्पण का, वो पर द्रव्य के कारण से नहीं हुआ, वो अपने कारण से हुआ है। अभी दर्पण का मुख घर की तरफ हो तो क्या झलकेगा दर्पण के अंदर? घर दिखाई देगा। और दर्पण का मुंह घुमा करके सड़क की तरफ कर दो, गाड़ियों की तरफ कर दो, तब क्या दिखेगा उसके अंदर? ये भागती दौड़ती गाड़ी दिखाई देंगी उसके अंदर। वहां ये नहीं कह रहे स्वभाव से दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ा, वहां ये कह रहे हैं पर्यायों से भी दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ा। और जो पर्याय पहले घर की थी और अब सड़क की गाड़ियों की हैं,
वो क्यों है? तो उस तत्समय की योग्यता में उसका वैसा ही परिणाम निश्चित है। वो परद्रव्य के कारण से नहीं है। गाड़ियां होने के कारण गाड़ी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अन्य द्रव्य के निमित्त से अन्य द्रव्य का कथन करना, ठीक है ना? एक द्रव्य के परिणाम में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया। अभी तो अपन लोगों ने लगा लिया दर्पण के ऊपर। अभी आप अपने ऊपर लगाएं कि मकान मेरा है कि नहीं है, ये पत्नी मेरी है कि नहीं है। ये तो असद्बुद और कौन सा है? उपचरित। उपचरित असद्बुद है ना, ये तो व्यवहार ने। ये तो प्रत्यक्ष भिन्न है। मेरे से प्रत्यक्ष भिन्न हो, ये सब तो मेरे से प्रत्यक्ष भिन्न है। और ये देह आदि, ये शरीर, ये मनुष्य, मैं मनुष्य मान रहा हूँ अपने आप को, मैं शरीर हूँ, मैं नवीन हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसा मान्यता चलती रहती है ना इसकी। तो मान्यता शरीर है इसलिए चलती है कि अपनी तत्सम की योग्यता चलती है। यदि शरीर के कारण से माने कि शरीर के कारण से मान्यता है, तो कितना बड़ा दोष खड़ा हो जाएगा। जहां जहां शरीर होगा वहां जीव को मानना पड़ेगा कि ये शरीर मेरा है, मैं इस रूप हूं। ये मानते हैं अनंतानंद जी। अनंतानंद जी मान तो रहे हैं ऐसे ही कि शरीर मेरा है, मैं शरीर रूप हूं। लेकिन ऐसा मानने से भी कभी शरीर तो रूप हुआ क्या? तेरे ज्ञान के अंदर जो आकार झलकता है शरीर का, देह का आकार झलकता है तेरे ज्ञान के अंदर, वो देह का जो आकार है, वो भी देह का आकार नहीं है, वो तेरे ज्ञान का आकार है। एक होता है ज्ञान आकार, एक होता है ज्ञेय आकार। वो आकार तो बन जाता है ना, ज्ञान का स्वरूप बन जाता है, ज्ञान तो स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ये ज्ञानाकार है कि ज्ञेयाकार है? कहते हैं जो ज्ञेयाकार है वो भी ज्ञानाकार है। ज्ञेयाकार तो जब पर पे दृष्टि देता है उस अपेक्षा दिखाता है ज्ञेय का आकार है। लेकिन वास्तव में ज्ञेय के आकार के काल में भी वो आकार ज्ञान का है। अब जीव को ऐसी भ्रम दृष्टि से मुझे ऐसा कहा, ये तो बहुत उच्चरित का कथन है कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे ऐसा कहा, हमारे से इसने ऐसा छीन लिया, लूट लिया, हमारे व्यापार में नुकसान हो गया। इनका संबंध किससे है? तेरे से है कि कर्मों से है? इन सब का संबंध है किससे? वो संबंध कर्मों से है और मानता अपने से है। एक द्रव्य के परिणाम में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया है, वह यह व्यवहार न की दृष्टि से ही है। निश्चय न से उस द्रव्य ने अन्य द्रव्य में कुछ भी नहीं किया है। तो समय सारजी रख लिया पूरा। और ये नहीं पता लग पाया कि ये कर्म जीव के अंदर कुछ नहीं करते और जीव कर्म के अंदर कुछ नहीं करते। और मान्यता ये पड़ी रही कि भैया कर्म अगर जीव को नहीं रुलाएंगे तो जीव कैसे रुलेगा? फिर तो स्वभाव बन जाएगा जीव का। यदि कर्म नहीं रुलाएं तो रुलना जीव का स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव उसे कहते हैं त्रिकाली होता है, क्योंकि मिटता नहीं है। तो जीव तो रुलता ही रहेगा फिर तो। यदि स्वभाव से परिणाम करेगा तो रुलने का, कि भैया कर्म परिणाम नहीं कराते, स्वभाव से रुलता नहीं है। एक तीसरी भूमिका है जो तेरे ज्ञान में नहीं आ रही। वो तीसरी भूमिका है पर्याय की तत्समय की योग्यता। ऐसे पर्याय समझ में नहीं आती। और पर्याय के अंदर भी पर्याय की तत्समय की योग्यता में कार्य होता है। और समय जो होना होता है होता है। ये मिथ्या दृष्टि इतने हैं तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये जिसे तत्समय की योग्यता में रहना होगा वो रहेगा। तू आकुलता मत कर, तू मिथ्या दृष्टि मत देख, तू जीव देख। मिथ्या दृष्टि को सामने वाला मिथ्या दृष्टि दिखाई देता है, ज्ञानियों को तो सामने वाला ज्ञानी दिखाई देता है। तेरी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि होगी। खुद भूखा बैठा हो सारी दुनिया भूखी दिखाई देगी, और खुद का पेट भरा हो तो सबके पेट भरे दिखाई देंगे। ऐसे खुद की ज्ञान की दृष्टि होगी तो सारे जीव कैसे दिखाई देंगे? ज्ञानी। अब खुद अज्ञानी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, तो सारे कैसे दिखाई देंगे? वो तो लिस्ट बनाई थी ना दुर्योधन से और युधिष्ठिर से कि जाओ ये लिस्ट बना लाओ। दुर्योधन से कहा कि अच्छे लोगों की लिस्ट बना लाओ, और युधिष्ठिर से कहा कि बुरे लोगों की लिस्ट बना लाओ। और देखा तो दोनों की लिस्ट कोरी। तो उससे पूछा भैया अच्छे लोग बुरे लोग नहीं है क्या? तो कहने लगा, दुर्योधन कहने लगा दुनिया में कोई अच्छा नहीं, सब बेकार है। और उससे पूछा युधिष्ठिर से, कहना भैया कोई तुझे तो अच्छा बुरा आदमी नहीं मिला? कहना है बुरा कोई है ही तो नहीं। सब जीव द्रव्य हैं, जो बुराई है कर्मों को देखी वो देखती है। जीव की कहाँ बुराई है? जीव तो जीव द्रव्य है वहां पर। जीव की कहाँ बुराई?
अपन परेशान हो ना, तो दुनिया परेशान दिखाई देती है। घर में झगड़ा चल रहा हो तो सब जगह झगड़े दिखाई देते हैं। और अपने यहाँ शांति हो, भैया क्या रखा है दुनिया में, सब जगह शांति दिखाई देती है। अपने ज्ञान की दृष्टि हो तो सब ज्ञान। अपनी दृष्टि मोहनाशक हो, तिमिर नाशक हो, तो प्रकाश की क्या आवश्यकता है। कह रहे हैं निश्चय से तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया है। ये सिद्धांत ना समझ में आए तो भैया धर्म चलता ही नहीं है। वस्तु पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती। अपनी अवस्था उसमें कुछ भी मिला सकने में समर्थ। वो पढ़ा है ना आपने, वो जो परिणाम होता है पुद्गल परमाणु का, ठंडे का गर्म का, 3 गुण 5 गुण 7 गुण 9 गुण बढ़ते हैं ना विषम और विषम के अंदर। वो बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, दूसरा परिणाम उस रूप परिणाम करता है। जैसे उसके मिल जाता है चिपक जाता है और उस रूप परिणाम कर जाता है। 3 अंश वाला 5 अंश वाले से मिल जाएगा तो 5 अंश रूप परिणाम कर जाएगा। ऐसे ही स्कंद जितने बनते हैं ना पुद्गल के, ये सब ऐसे ही बनते हैं, बड़े बड़े स्कंद बन जाते हैं, ये पहाड़ बन जाते हैं, ये सब उस रूप परिणाम कर जाते हैं। कम गुण वाला अधिक गुण रूप परिणाम कर जाएगा। लेकिन अधिक गुण रूप परिणाम कैसे करा, उसके अंदर गुण था तभी तो परिणाम करा, शक्ति थी, विभाव शक्ति थी, तभी तो परिणाम करा। अब हरा रंग हो बाहर में, और दर्पण के अंदर क्या दिखाई देगा, दर्पण के अंदर हरा दिखाई देगा। बाहर में रंग हरा हो, दर्पण में क्या दिखेगा, हरा रंग दिखाई देगा। वहां उस हरे रंग की वजह से दर्पण में रंग हरा नहीं है। वो दर्पण के मतलब गुण की उस समय हरे रूप होने की योग्यता है, इस कारण से दर्पण में हरा रंग दिखाई दिया है। उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। उस हरे रंग के कारण तो उसकी योग्यता पैदा नहीं हुई। एक वस्तु अपना अंश दूसरे में नहीं मिला सकती, ये वस्तु की मर्यादा है। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं हो सकती। तो बैटरी खत्म हो गई, 1 मिनट रुक जाए चार्ज ले जाओ। इससे यह समझना चाहिए कि परद्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ एक इससे यह समझना चाहिए
कि पर द्रव्य रूप ये पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं, और ज्ञायक आत्मा अपने भाव में परिणमन करता है। वह एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह व्यवहार से ही माना जाता है कि ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है। निश्चय से ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। पहले के अंदर सामान्य नियम लिया और नीचे जीव के ऊपर लगाया कि जीव का लक्षण है जानना। जीव का लक्षण क्या है आंटी? जानना। जानता है जी। जानता आवाज हुआ है। भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आंटी? हम्म। जानता हुआ परिणमन करता है। इससे यह समझना चाहिए कि परद्रव्य ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं। परद्रव्य के अंदर परद्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार चीजें हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और परद्रव्य के परद्रव्य, भैया परक्षेत्र। आवाज ही नहीं आ रही वो। आवाज नहीं आ रही? आवाज आनी चाहिए। अब आ रही है आंटी? स्टॉप। ठीक। हम्म। इसलिए बैठो तुम। आ रही है आंटी आवाज? आवाज हाँ, नहीं आ आवाज रही। आ रही है, खूब तेज आ रही है। ठीक। चलो। इससे समझना चाहिए कि पर पदार्थ जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनके भाव से परिणमित होते हैं। और ज्ञायक आत्मा जो है, भगवान आत्मा जो है, वो अपने भाव रूप से परिणमित होता है। भगवान आत्मा का जो परिणाम है वो ज्ञान परिणाम है। और जो परद्रव्य का परिणाम है वो जड़ है, अचेतन है। तो जो ज्ञायक भगवान आत्मा है वो ज्ञान रूप परिणमन करता है। जो जड़ पदार्थ है जड़ रूप परिणमन करते हैं। वे एक दूसरे का परस्पर कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ज्ञायक बदलकर जीव बन जाए, ज्ञायक बदलकर जड़ बन जाए और जड़ बदलकर ज्ञायक बन जाए, ऐसा होने में समर्थ नहीं है। ऐसी संभावना भी नहीं है। और दूसरी बात, ज्ञान का स्वभाव जानने का है। इस लोक के अंदर जितने पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ हैं, सब में ज्ञान गुण ही ऐसा है जिसके अंदर जानने का स्वभाव है। बाकी गुण, बाकी पदार्थ जानते नहीं हैं। ये पंचेंद्र, दो दो इंद्रिय जीव होते हैं ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चार इंद्रिय होती है ना, चक्षु। तो चार इंद्रिय में चक्षु आती है। चार इंद्रिय वाला जीव दे सकता है, उससे नीचे वाला देख नहीं सकता। उसे दिखाई दे, आंख है ही नहीं ना, उसको देख नहीं सकता, वो आंख से नहीं देख सकता। ऐसी ये कौन जान सकता है? ये जीव जान सकता है। बाकी अन्य द्रव्य जानने में समर्थ नहीं है। तो ज्ञान के अंदर बनते हैं प्रतिबिंब उन ज्ञेय पदार्थों के। ऐसा निमित्त कथन है। वास्तव में ज्ञान तो अपनी पर्यायों का करता है। ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का करता नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय की झलकन नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान की ही झलकन है। ज्ञान में किसी झलकन है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है सिद्धांत। ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। ज्ञान में जो ज्ञेय बनते हैं, जो परिणमन होता है, वो ज्ञान का स्वयं का होता है, वो ज्ञेय के कारण से नहीं होता। क्योंकि वे एक दूसरे में कुछ भी नहीं करते। लिखा ना, वे एक दूसरे का परस्पर में कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते माने कुछ नहीं कर सकते मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये व्यवहार से माना जाता है कि गायक प्रतिद्रव्य को जानता है। निश्चय से तो गायक तो बस गायक ही है। गायक तो बस गायक है। अब इसकी जो है वो जो समय सार नाटक की कलश हैं, और समझिए, और जो समय सार कलश टीका की जो वे हैं, जो कलश टीका है, वो आप लोग पढ़ लेना। जितनी रुचि आपको हो, उस हिसाब से आप लोग अध्ययन कर लेना उसका। क्योंकि यहाँ विस्तार बहुत हो जाएगा और ये गाथाएं भी पूरी करनी है आगे की, है ना। तो इसको यहाँ नहीं ले दे। यहाँ तो अपन लोग अपने विषय पर आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो चलो दृष्टांत ले रहे हैं। दृष्टांत आचार्य देव वो लेते हैं जो उनके सामने घटता है। और सामने में जंगल में रहने वाले मुनराज अब कहीं गए आहार के लिए, तो देखा कहीं दीवार होगी, पुताई हो रही होगी, तो देखा दीवार अलग पुताई अलग। और देखो अपन लोग कितना लगा सकते हैं दिन में इन चीजों को, है।
वे देख रहे दीवार के ऊपर पुताई हो रही है, तो दीवार का अलग और पुताई अलग। अब सब्जी के अंदर नमक गया, नमक अलग सब्जी अलग। कितनी चीजों के ऊपर दिन रात लगा सकते हैं अपन लोग कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम कराने में समर्थ नहीं है। सब्जी खारी है, ऐसा कहना व्यवहार है। वास्तव में सब्जी खारी नहीं है, खारा तो वहां पर नमक है। हम तो कितने बढ़िया समझा रहे हैं। खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना या कलई, कलई कहो, खड़िया मिट्टी कहो, पोतने का चूना कहो। पहले गोबर से लिपाई होती थी मकानों के ऊपर, याद होगा आप लोगों को। पहले गोबर से भी लिपते थे, हम तो गए उन घरों में जहाँ गोबर से लिपाई हुआ करती थी, मिट्टी से लिपाई हुआ करती थी। कोई मिट्टी से करता, कोई गोबर से करता, कोई चूने से करता, खड़िया से करता। वो लिपाई करते थे घरों की तरीके से, ऐसे घर में लिपाई करते थे। तो खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना या कलई, तो खड़िया मिट्टी ही है, यह निश्चय है। पुताई भैया पुताई। आवाज तेज कर दो ना। आवाज तेज कैसे होगी? आप करो आवाज तेज अपनी तरफ से। आवाज तो आपकी तरफ से ये है ना, एक्चुअली इसका बैटरी खत्म होगी, इसलिए आवाज आपको कम आ रही होगी। तो फिर मुझे क्यों तेज आ रही है? हैं? मुझे क्यों तेज आ रही है आपकी आवाज? आंटी आप वॉल्यूम तेज करो अपना। यहाँ तो बहुत मंदी आवाज आ तो रही, बहुत मंदी है। आप थोड़ी आंटी की तेज कर लो अपना बड़ा। आंटी की आवाज कम आ रही है बल्कि। आप थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लो उसका, आपका ऊपर बढ़ जाएगा। खड़िया मिट्टी तो खड़िया मिट्टी की ही है, यह तो निश्चय है। खड़िया स्वभाव से परिणमित खड़िया दीवाल स्वभाव रूप परिणमित दीवाल को सफेद करती है, यह कहना भी व्यवहार कथन है। बताओ, दीवार पे सफेद रंग करा, दीवार कैसी हुई? आचार्य जी दृष्टांत लेते हैं स्फटिक मणि का, सूर्यकांत मणि का, चंद्रकांत मणि का, दर्पण का, अग्नि का, दीवार का। अब कैसे समझाएं और कितने कितने दृष्टांत से समझाएं? लेकिन वे भ्रांति हमारी वही चलती रहेगी कि नहीं भाई, व्यवहार से तो ये द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है। अभी क्या होता है ना, वो अपने पेंट कराते हैं, वो दीवारें पेंट हो गया, थोड़ा ग्रे कलर करा लिया। अब पसंद नहीं आया भैया, ग्रे नहीं चाहिए, हमें तो ग्रीन चाहिए। तो कहता है कोई बात नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो ग्रे के ऊपर वो थोड़ा उसको उखाड़ देता है और बाद में ग्रीन कलर कर देता है। कहना बताइए क्या, अब कैसा लग रहा है? कहना ये बड़ा बढ़िया लग रहा है। कितना इजी है। ऐसे ही कर्म के मिटते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कर्म के उदय बदलते रहते हैं, तरीके तरीके के आते रहते हैं। ज्ञानी उसे कहते हैं जो सर्व कर्म के उदय के अंदर कर्म को उदय को अपना नहीं जानता और अपने को कर्म को उदय का नहीं जानता, जो सदा ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वभावी है। इसे लिखा है कि सोने से सोने के आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे के आभूषण बनते हैं। ज्ञान से ज्ञान के आभूषण बनते हैं और अज्ञान से अज्ञान। कह रहे हैं खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित खड़िया दीवार स्वभाव रूप परिणमित दीवार को सफेद करती है, यह कहना भी व्यवहार कथन है। बाकी सब तो व्यवहार कथन है ही, इतना कहना भी व्यवहार कथन है कि खड़िया ने दीवार को सफेद किया है। वास्तव में पहले देखा ना, खड़िया तो खड़िया की है, सफेद खड़िया तो खड़िया की है और दीवार दीवार की ही है। इसी प्रकार अब पहले दृष्टांत लिया और सिद्धांत लिया। अच्छा ये समझाते हैं, दृष्टांत तो समझाते हैं। क्या करें आप, बिल्कुल अप्रतिबुद्ध समझा रहे हैं ना। भी जो अप्रतिबुद्ध है वो समझा रहे हैं, कोई आगे बैठ गया प्रतिबुद्ध। अब ये चर्चा ज्ञानियों की नहीं है, टॉप लेवल की, कि ज्ञानियों की टॉप लेवल की चर्चा चल रही है। जहाँ ज्ञानियों की टॉप लेवल की चर्चा चलती है वहाँ उदाहरणों का स्थान नहीं होता। फिर वहाँ उदाहरणों से बात नहीं होती, वहाँ सिद्धांतों से बात होती है, जहाँ ज्ञानी बैठते हैं सारे सारे। लेकिन जहाँ अप्रतिबुद्ध को समझाया जाता है, वहां मलेच्छ को समझाने के लिए मलेच्छ भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसको उसको उदाहरणों की भाषा में समझाया जाता है, जो उसको परिचय है उसकी भाषा में। शिवभूति मिलाते हैं ना, दाल छिलका अलग कर दिया। अब क्या देख लिया उन्होंने? छिलका अलग और दाल अलग। छिलका अलग दाल अलग नहीं देखी। खाली छिलका अलग दाल अलग, ये तो अनादि बात करता आ रहा जी। क्या अलग कर दिया अंदर में?
जीव अलग शुद्ध अलग। राग अलग और जीव अलग, पर्याय अलग और जीव अलग। इतना तक भेद ज्ञान लेगी आखिर तक। जब तक पर्याय अलग और जीव अलग ना दिखाई दे ना, भेद ज्ञान यहाँ तक ना जाए, तब तक संवेदन होता है नहीं। परिणमता जीव और पर्याय से निरपेक्ष शुद्ध जीव, जब तक परिणमता जीव दिखाई दे तब तक वो संवेदन विषय नहीं है। लेकिन पर्यायों से भिन्न अखंड ज्ञायक जीव दिखाई दे तब वो संवेदन विषय है। तो परिणमता जीव क्यों बताया? परिणमता जीव इसलिए दिखाया स्वच्छंद ना हो जाए। कहीं गलती है तो गलती तेरी है, इसके लिए परिणमता जीव दिखाया। क्योंकि परिणमते हुए जीव दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि संवेदन विषय जो है ना वो अखंड जीव है। अखंड त्रिकाल ज्ञायक परमात्मा जो परिणमन से भिन्न है, जो एक शुद्ध आत्मा है, जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा है। परिणमता आत्मा भगवान आत्मा नहीं है। जो समय सार है, जो त्रिकाल है, वो जो वो समय का सार त्रिकाल शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, वो भगवान आत्मा है। अभी भेद ज्ञान वहां तक ना जाए तो फिर संवेदन नहीं हो पाता। प्रणमते हुए जीव को देखते देखते संवेदन नहीं होता। प्रणमन से भिन्न वो त्रिकाल खंड द्रव्य को जब तक नहीं देखता तब तक संवेदन विषय नहीं बनता। और वो प्रज्ञाशाली जी की शैली है, तो प्रज्ञाशाली जी वो ज्ञान की शैली है। वो ज्ञान के द्वारा समझाते हैं। इस समय सार श्रद्धा को सम्य करते हैं, अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं और उसको संवेदन क्लियर करते हैं। इसको यह कहना भी व्यवहार कथन है। इस प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। जो गाथा की शुरुआत करी थी शुरू में, छठी नंबर, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, और अंत अंत की गाथाओं के अंदर फिर वही बात आ गई कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही। क्या सिद्ध कर दिया अब आकर के इतनी बातें कर उठा करके? क्या सिद्ध करा? कि ये बात तो पहले ही कह दी थी हमने कि भैया स्वाध्याय जो है 6 गाथाओं के अंदर पूरा हो गया। और तू ही कह रहा था कि नहीं, विस्तार रुचि वाले शिष्य को अब और सिखाते हैं। तो विस्तार रुचि तो तेरी थी ना, यदि तू समझ जाता 6 के अंदर तो विस्तार की जरूरत कहाँ पड़ती? वो लेटा खाट के नीचे सो रहा पड़ा हुआ। कहला तू क्या कर रहा? कहला सो रहा हूँ। कहला ये कोई जिंदगी है? सो रहा है, पेड़ के नीचे पड़ा है। एक कुछ कमा। कहला कमाने से क्या होगा भाई? कमा के लाऊंगा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर पत्नी होंगी, फिर बच्चे होंगे, फिर महल होगा, फिर खूब तेरे लोग चक्कर काटेंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करना? कहला फिर आराम करना। तो कह रहा आप क्या कर रहा हूँ भाई मैं? कह रहा अभी तो आराम ही कर रहा हूँ ना। तो गायक तो शुरू 6 नंबर का था में दिखा दिया था। विस्तार ऋषि का भय तुझे था, आचार्य को नहीं था। गाड़ी घूम के स्टेशन वहीं आ गई। गायक तो गायक ही है, यह निश्चय है। जीवों को सुननी पड़त गाय भाई इतनी बात कि गायक को देकर गायक को सुने। संसार से टाइम नहीं मिलता, इसलिए जीव का संसार चलता रहता है। एक अच्छी लाइन लिखी थी रामायण में, लिखा था, तत्व प्रतीति ना करने में, तत्व विचार ना करने में कोई कर्मों का दोष तो है नहीं। कर्म तो कहते नहीं तत्व विचार मत कर, तत्व प्रतीति मत कर। और तू जबरदस्ती कर्मों के उदय में लगता है, तो कर्म भी गलती है कि तेरी गलती है? कर्म अच्छे हैं, कर्म बुरे हैं, ये कर्म नहीं करने देते, मोह का उदय है, मोह तीव्र है। ये तेरे ना करने में कार्य मोह कर्म बलजोरी करता है क्या? तत्व प्रतीति तत्व रुचि तो खुद नहीं करता और दोष कर्माधिक को लगाता है। सो ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है, गलती खुद की और दोष किसी और को दे। ये तत्व रुचि ना करने में, तत्व अभ्यास ना करने में, ये तेरा ही दोष है, किसी और का दोष नहीं है। ये कर्मादि कर्म के उदय हैं, तब ये तो सिखा रहे हैं ये कर्म के उदय नहीं है, ये तेरे तेरे ज्ञान के उदय हैं। इसी प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, जैसे कलई तो कलई की है, कलई तो कलई की है, इस प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। ज्ञायक सदाकाल क्या है? ज्ञायक। अब वो भले ही सिद्ध शिला में बैठकर 3 लोग को जान रहा हो, चाहे यहां बैठकर हम इतने को जान रहे हैं, लेकिन ज्ञायक तो ज्ञायक तो ज्ञायक ही। नाम रख दिया भगवान ने कुंदन देव ने तेरा, ज्ञायक। तेरा नाम क्या है?
गायक। गेयों की अपेक्षा गाय का नाम पड़ा हो ऐसा नहीं है। तो स्वयं से स्वयं का गेय है। जब मैं स्वयं ही गेय हूं, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूं। ज्ञान भी तो ज्ञान का गेय है कि नहीं है? या परद्रव्य गेय बनते रहेंगे? गायक तो गायक ही है, यह निश्चय है। गायक स्वभाव रूप प्रणमित गायक। क्या लिखा? गायक स्वभाव रूप परिणमित गायक। गायक का परिणमन गे रूप हो रहा है कि गायक रूप हो रहा है? ये लिखा ना, गायक स्वभाव रूप से परिणमित गायक। तो जो गायक का परिणमन हो रहा है, वो गायक का परिणमन गे रूप हो रहा है कि गायक का परिणमन गायक रूप ही हो रहा है? गायक रूप ही हो रहा है। तो पत्नी है, तो पति की पत्नी है कि वो पत्नी स्वयं अपनी स्त्री है? स्वयं अपने अस्तित्व से है, उसका अस्तित्व पति से है कि अपने से है? अपने तो से। पति की अपेक्षा पत्नी कह देते हैं उसको। ये अस्तित्व किसकी अपेक्षा है उसका? पति की अपेक्षा है खुद की अपेक्षा? और पति नहीं था तब भी अस्तित्व था, और पति मर जाए तो भी अस्तित्व है। और बीच में आने वाले उस संबंधों को अपने संबंध मान लेता है। गायक स्वभाव रूप से परिणमित गायक पर द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित पर द्रव्यों को जानता है, यह कहना भी व्यवहार कथन है। क्या कह रहे? पर द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित गायक, द्रव्य गायक स्वभाव रूप परिणमित गायक, और पर द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित पर द्रव्य। दो चीज आई, दो लाइन आई ना। एक तो गायक स्वभाव रूप परिणमित गायक, और पर द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित पर द्रव्य है। अब ये हो दो चीजें, कनेक्शन बनाया इनके अंदर। कनेक्शन क्या बनाया? जानता है। कनेक्शन क्या बनाया इनके अंदर? जानता है, जानता है। जानने में आता है। वो परमेय गुण, परमेय गुण, परमिति, वो वहां से मिल जाएगा आप लोगों को। निमित्त नैमित्तिक, वो जानता है। गे गायक, वो जानता है। प्रतिबिंब, वो जानता है। बिंब का प्रतिबिंब बनता है, वो जानता है। टोड़े में लिखा है कि आत्मा कर्मों से कैसे बन जाता है, कर्मों के अनादिपन की सिद्धि पढ़ी? कर्मों के अनादिपन की सिद्धि, कर्म जीव को कैसे बांध लेते हैं, जड़ कर्म चेतन द्रव्य को कैसे बांधते हैं, कैसे कैसे बंधन हो जाता है। तो उन्होंने लिखा कि जैसे ये जीव द्रव्य पर द्रव्य को जानता है, उसी प्रकार पर द्रव्यों से बंध भी जाता है। ये सिद्धांत दिया वहां पर कि जीव पर द्रव्य को जानता ही नहीं जानता, कि वास्तव में तो अपने को जानता है, लेकिन पर द्रव्य को जानता ही कि ऐसा व्यवहार से जानता है। भाई व्यवहार से पत्नी है, माता है, जानते ही है सबको। जैसे व्यवहार से उनको जानता है, ऐसे ही व्यवहार से कर्मों से बनता है। तो अच्छा प्रकरण है उसके अंदर कि वो जीव और कर्म का भिन्न भिन्न कैसे उसका प्रकरण। तो परद्रव्य और गायक दोनों परिणाम कर रहे अपने अपने में, दोनों का परिणाम स्वयं में। और परद्रव्य जानने में आ रहे हैं, और जानने में कहना परद्रव्य को, यह कहना भी एक बड़े पंडित जी की भक्ति आती है। वो है वो, मौन रह ना सको, मौन रह ना सको, आत्म वैभव कहो, मात्र शुद्धात्मा ही अविदेय। आत्मा की प्राप्ति भी तो कई व्यवहार से, वो तो आत्मा सबको सहज प्राप्त है। थोड़ा सा शब्दों में ऊपर नीचे हो सकता है। वो कह रहे आत्मा प्राप्त आत्मा को हो गया, सम्मेलन हो गया, तो क्या हो गया? आत्मा प्राप्त हो गया। मतलब व्यवहार से कथन नहीं है, वास्तव में आत्मा आत्मा को प्राप्त कैसे होगा ये बता दे तू। क्योंकि वो तो वो ही है। ये आत्मा को आत्मा प्राप्त हो गया, ये कहना ही व्यवहार है। परद्रव्य को जानता है, कहना ही व्यवहार है। ऐसे निश्चय व्यवहार कथन को उन गाथाओं द्वारा दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अब दृष्टांत समझाएंगे और गाथाओं का सिद्धांत देंगे। गाथाएं 356, 300, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365। 10 गाथाएं आएंगी एक साथ। अभी कितनी आई थी? 7 गाथाएं आई थी पीछे भी। वैसे पहले 4 आई थी, फिर 7 आई थी, अब 10 गाथाएं। अब ये 363 गाथाएं पूरी जाएंगी अपनी। और ये 415 गाथाएं तो है ही ना अपनी, तो ज्यादा गाथाएं बची नहीं है, ज्यादा लंबा कोर्स है नहीं। तो कल अपन लोग इन गाथाओं को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे आचार्य देव दो द्रव्यों में भिन्नता के लिए क्या दृष्टांत दे रहे हैं और क्या सिद्धांत दे रहे हैं।
एक धारा पकड़ रखी बचा देव ने, दो द्रव्य भिन्न है, बस एक ही बात समझा जा रहे, दो द्रव्य भिन्न है। समय सार की एक ही धारा चली शुरू से, क्या, ज्ञायक भिन्न है और बाकी सब द्रव्य भिन्न है। ये गेय गायक संबंध जो स्थापित होता है ना, जहां से भ्रम तुर्य पैदा होता है, गेय गायक संबंध, कह रहे ये संबंध ही भिन्न है, ये कोई संबंध नहीं है। आंख ना होती तो कैसे देखता भैया, दिमाग ना होते क्या सोचता, कान ना होते क्या सुनता, कि इसे तो भ्रांति तोड़ अपनी। तेरे ज्ञान का परिणाम उस काल में स्वतः वैसा होना था, तूने उससे जाना, उससे देखा, इन कान से नहीं सुना, आंख से नहीं देखा। यदि ऐसा हो तो स्वर्गदेव को कान आंख से सुनना पड़ता। लेकिन ज्ञान तो त्रिकाल जान लेते हैं, कोई बाधा नहीं है, ना ज्ञान को ना पढ़ते रहे। चलो ठीक है, बाकी चर्चा कल करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमोकार। ये आज तो आवाज ही नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ आवाज में। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आंटी? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है। भैया ये मेरी तरफ से ये कमी आ रही क्या आवाज में? हाँ, आपकी तरफ से कमी है आवाज में, कुछ ना कुछ है। पता नहीं, फिर इसके लिए क्या करूं? वॉल्यूम बढ़ाओ इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फुल हो रहा है इसका। अच्छा चलो, शुरू शाम को शुरू में देखते तो हैं, शाम को देख बताना फिर एक बार फिर शुरू देख। में तो सही आई है आवाज, अब तो बिल्कुल ही मंदी सी धीरे से आ रही मेरा बस। माइक भी खराब हो गया ना, आज माइक की बैटरी खत्म होगी, तो देखते हैं शाम को, बाइक चार्ज कर लेता हूँ अपना, शाम को देखते हैं फिर एक बार, है ना? ठीक है आंटी। ठीक है भैया। जय बोलो वासुदेव माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र।